हाय फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है एस के ठाकुर और मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जो कि बाबा रामदेव पीर जी के साथ जुड़ी है। फ्रेंड्स, आज हम चल रहे हैं राजस्थान के पोखरण शहर में। पोखरण शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है राजस्थान के लोक देवता और बाबा रामदेव जी पीर का मंदिर। अभी हम चल रहे हैं पोखरण शहर की उत्तर दिशा में रेलवे स्टेशन की तरफ। पोखरण रेलवे स्टेशन के पास से एक सड़क कैलाश टेकड़ी नमहा के एक पहाड़ी की तरफ जाती है, जो कि यहाँ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। कैलाश टेकड़ी के उस रास्ते पर अलग अलग पक्की सड़क बनी हुई है। हालांकि कहीं कहीं जगहों पर से कच्चे रास्ते पर ही होकर गुजरना पड़ता है। चलिए, यहाँ पर माता जी का पुराना मंदिर है, वहाँ दर्शन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुँच जाते हैं। इस मंदिर के निर्माण और इतिहास के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। इस मंदिर की कंडीशन देखिए, काफ़ी पुरानी है। बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंदिर को बनाया हुआ है और इस पहाड़ी के आखिर छोर पर ये मंदिर बना हुआ है। ऊपर के नक्काशी देखिए, बहुत ही सुंदर नक्काशी पर बनी हुई है। इस मंदिर में अम्बे माँ की मूर्ति स्थापित है। हाल ही के वर्षों में पुरानी मूर्ति को हटाकर नई मूर्तियों का स्थापना किया गया है। अम्बे माँ के मंदिर के सामने ही है एक अचाराट हनुमानगिरी महाराज धुनी। हनुमानगिरी महाराज ने यहाँ पर कई वर्षों तक कठोर तप किया था। तो फ्रेंड्स, अभी हम कैलाश टेकड़ी के दर्शन कर लिए। अब यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है भैरव राक्षस की गुफा। गुफा की तरफ चलते हैं। हालांकि इस गुफा के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। पोखरण में एक महंत द्वारा बताई गई जानकारी के अनुसार ही हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस जगह के बारे में किसी को ज़्यादा मालूमात न होने की वजह से कोई हमें ठीक से इस जगह का पता नहीं बता पाया और आगे चलकर ही हम रास्ता भटक गए। पोखरण की सुनसान पहाड़ियों के बीच कच्ची सड़कें और पत्थरों पे चलते हुए हम गुफा को ढूंढने लगते हैं। आखिरकार लगभग 1 घंटे तक ढूंढने के बाद रास्ता मिला। अभी हम एक गांव के पास आए हैं और यहीं अपनी गाड़ी लगाते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम भैरव राक्षस की गुफा पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है और उसी पहाड़ी के नीचे है भैरव राक्षस की गुफा। यहाँ पर ये जो पहाड़ी दिखाई दे रही है, इसी पहाड़ी पर है उस राक्षस की गुफा। अब यहाँ पर हमने अपनी गाड़ी लगा दी है। यहीं से उस पहाड़ी पर ऊपर चढ़ने का रास्ता होता है। यहाँ हमें अब ऊपर चढ़ते जाना है। ये देखिए, पूरा फिसलन भरा रास्ता है। बहुत ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन इन्हीं चट्टानों पर तो हमें चढ़ना ही है। बिल्कुल आराम से और सावधानी से ही हमें ऊपर चढ़ना पड़ता है, पैरों को संभाल कर, क्योंकि ये पूरी मिट्टी फिसलन भरी है। जैसे ही पैर फिसला तो पूरा लुढ़क कर नीचे गिर जाओगे। आज से लगभग 700 साल पहले भैरव राक्षस का पोखरण के इस पूरे इलाके में बहुत ही बड़ा आतंक था।
वो किसी भी जीव या प्राणी मनुष्य लोग को पकड़कर मारकर खा जाता था और इस गुफा में आकर छुप जाता था। ये गुफा ही उस राक्षस के रहने की जगह थी। ये राक्षस किसी से नहीं डरता था और न ही उसका कोई सामना कर पाता था। केवल रामदेव जी के गुरु बालीनाथ जी के तप का इससे डर था। यही है वो गुफा जिसमें भैरव राक्षस जाकर छुप गया था, लेकिन रामदेव जी ने उसे ढूंढकर यहीं पर उसका वध किया था। चलिए इस गुफा को अंदर से देखते हैं। ये देखिए भैरव राक्षस की गुफा। गुफा के अंदर साइड में काफ़ी बड़ी है। यही गुफा भैरव राक्षस के रहने की जगह थी। चलिए इस गुफा में और अंदर चलते हैं। ये गुफा आगे चलकर थोड़ा सा मोड़ ले लेती है। इस गुफा में वो राक्षस आराम से सोया करता था। इस गुफा की लंबाई लगभग 10 फीट है और चौड़ाई 3 से 4 फीट की है। हालांकि गुफा में हमें घुटनों के बल पर बैठकर ही अंदर जाना पड़ता है। गुफा के अंदर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही कोई पूजा पाठ की जाती है। ये एक राक्षस का थान है, इसलिए ये ऐसे ही सूना पड़ा है। गुफा के आखिरी छोर पर एक मुहाना बना हुआ है, जहाँ प्राकृतिक रूप से रोशनी अंदर आती रहती है। एक राक्षस के रहने के लिए ये गुफा काफ़ी पर्याप्त है और भैरव राक्षस बाहर उत्पात में जाकर आराम करने के लिए इसी गुफा में आकर रहता था और यहाँ ऊपर छत पर जाया जा सकता है। यहाँ पर भैरवजी नाथ लिखा हुआ है। ये है गुफा के ऊपर का नज़ारा। हजारों वर्षों के हवा और पानी के चट्टानों की वजह से ये पहाड़ी घिस घिस कर अब काफ़ी छोटी हो गई है। यहाँ से सामने जो दिखाई दे रही है वो है कैलाश टेकड़ी, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। वहाँ पे ही रामदेव जी और राक्षस की पहली मुठभेड़ हुई थी, पर अपनी हार देखकर राक्षस वहाँ से भाग निकला और इसी गुफा में आकर छुप गया था। अब बाबा रामदेव जी पीर और उस भैरव राक्षस की चलिए अब बाबा रामदेव जी पीर और उस भैरव राक्षस की युद्ध की कहानी के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। एक बार बाबा रामदेव जी पीर उनके गुरु बालीनाथ जी के पास आए थे। तभी भैरव राक्षस खाने की तलाश में वहां आ गया। भैरव राक्षस को देखकर बालीनाथ जी ने बालिक रामदेव पीर जी को अपनी कुटिया में छुपा दिया था, पर राक्षस को मनुष्य गंध आ रही थी, सो वो कुटिया में जाकर ढूंढने लगा और तभी उन्हें बालिक रामदेव जी पीर दिखाई देते हैं और बालिक रामदेव जी को देखकर ही भैरव राक्षस घबराकर वहां से भागने लगता है। तब रामदेव जी पीर ने उसका पीछा किया और फिर पहले कैलाश टेकड़ी और फिर उस गुफा में मुठभेड़ हुई और फिर आखिरी पहाड़ी पर इस राक्षस का रामदेव जी पीर ने वध किया था। इसी गुफा के सामने एक छोटा सा गांव बसा हुआ है। हालांकि इस गांव का नाम पता नहीं है, लेकिन इसी गांव के सामने की पहाड़ी पर ही ये गुफा है। तो फ्रेंड्स, यही थी बाबा रामदेव जी पीर और भैरव राक्षस की कहानी और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसी हर वीडियो आप तक भर वक्त पहुंचती रहे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, ये थी बाबा रामदेव पीर जी की कहानी और भैरव राक्षस की कहानी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसी वीडियो आप तक हर वक्त पहुंचती रहे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।